दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि हर साल खेत जब पक जाते हैं तो जंगली जानवर खेतों को बर्बाद करने के लिए अटैक कर देते हैं। कुछ होशियार किसानों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके भी इस्तेमाल किए हैं। यानी कुछ किसान ज़मीनी जानवरों के घुसने की वजह से परेशान होते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द हल्की फुल्की बाड़ लगा देते हैं, और कुछ किसानों ने बंदूकें रखी होती हैं ताकि फायर करके फसलों को ख़राब करने वाले जानवरों को भगाया जा सके। और कुछ किसानों ने खतरनाक कुत्ते रखे होते हैं जो जानवरों को फसलों में घुसने ही नहीं देते। मगर अमेरिका में रहने वाले एस्ट्रियो नामी शख्स सब किसानों से थोड़ा अलग था। इस किसान ने अपने खेतों की हिफाजत के लिए एक गधे को रखा है, लगाना झटका। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 1988 में टेक्सास के किसानों को $9 मिलियन का नुकसान हुआ, और इनका ये मानना था कि ये सारा नुकसान जंगली जानवरों ने किया है। तब इन्होंने गब्बर को लाने का फैसला किया, यानी ये गब्बर ही हमें इतने बड़े नुकसान से बचा सकता है। इनकी नज़र में ये गब्बर यानी गधा किसी हीरो से कम नहीं था। इन्होंने बताया कि जब से हमने ट्रेन गधों को अपने खेतों की हिफाजत के लिए हायर किया है, हम तो काफ़ी नुकसान से बच चुके हैं। अब इन किसानों के दिमाग में गधों का दर्जा और भी बढ़ चुका है। दोस्तों एक साल के अंदर टेक्सास के खेतों में गधों की तादाद 18,000 हो चुकी थी। यानी ये आम सा गधा इतनी जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ को कैसे सरअंजाम दे सकता है। हालांकि गधा ना तो होशियार होता है और ना ही गधे को कोई इतना ज़हीन जानवर समझा जाता है, मगर फिर भी इसने किसानों को खुश कर दिया। गधे को लोमड़ियों, कुत्तों और भेड़ियों से काफ़ी नफरत है, और ख़ास इस टाइम जब गधा ड्यूटी पर मामूर हो, यानी जब गधे को इसका मालिक खेतों या जानवरों की रखवाली के लिए इसे यह जिम्मेदारी सौंपता है। तब कोई भी जानवर थोड़ी सी मस्ती करे तो ये गधा इसे दिन में तारे दिखा देता है। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भेड़िया गधे को थोड़ी अकड़ दिखा रहा था। गधे ने इसे कान से पकड़कर ऐसा सबक सिखा दिया कि अब ये भेड़िया गधों के इलाके में कभी नजर नहीं आएगा। जब किसान की नजर गधे पर पड़ती है तो गधा अपनी आवाज निकालना शुरू कर देता है। इसका मालिक जान जाता है कि ये गधा मुझे देखकर कितना खुश लग रहा है। दोस्तों आपने अक्सर भेड़ बकरियों के साथ गधा भी देखा होगा। ये गधा इस रिवड़ की खूब हिफाजत करता है, और ये भेड़ बकरियां गधे के बगैर खतरनाक इलाकों में घास खाने के लिए भी नहीं जाती। अगर कोई मसला इस रिवड़ को पेश आ जाए तो गधा इस मसले का हल मिनटों में ही निकाल लेता है। दोस्तों आपके जहन में होगा कि ये गधा क्या मिलिट्री ट्रेनिंग यानी कोई फौजी ट्रेनिंग लेता है तो इतनी अच्छी हिफाजत इन भेड़ बकरियों की कैसे कर पाता है। दोस्तों गधे को भी पहले थोड़ी बहुत तरबियत दी जाती है, आप इसको बेसिक ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। आपकी नज़र में अब तक गधा तो रैम्बो बन चुका होगा। रैम्बो मूवी में लोगों की हिफाजत करता है, और ये गधा असल में जानवरों की अब हिफाजत करता है। और एक गधे की कीमत अभी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये यूरोप में $500 से लेकर $800 तक एक नॉर्मल गधा फरोख्त होता है। दोस्तों इन गधों में नर ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये कभी कभी इस बकरी के बच्चे को भी पकड़ लेते हैं जो अपनी जगह पर नहीं टिकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि गधा कितना बड़ा होना चाहिए जो अच्छे तरीके से खेतों और जानवरों की हिफाजत कर सके। तो आपको एक नॉर्मल गधा ही पालना चाहिए जो ना ही ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा। और दोस्तों गधे में कौन सी चीज़ ऐसी है जो दूसरे जानवरों से इसे मुख्तलिफ बनाती है, वो भी जानते हैं। दोस्तों गधे की देखने की ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है। ये काफ़ी दूर से आवाज़ें सुन सकता है। इस गधे का पावरफुल जिस्म, मजबूत टांगे और ताकतवर दांत इसको बहुत अलग बनाते हैं। अगर ये गधा शिकारी के पास ना जा सके तो इतने ज़ोर ज़ोर से चीखता है कि दूसरा जानवर डर कर ही भाग जाता है। अक्सर गधों का सामना भेड़ियों से होता रहता है, क्योंकि भेड़ियों की खुराक होती है भेड़ बकरियां, जिनको खाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। और इन किसानों को ये अच्छे से पता है, इसलिए वो मैदान में गब्बर यानी गधे को उतार देते हैं जो भेड़ियों को मारने और इस गैंग का सफाया करना बखूबी जानता है। अक्सर गधा इन भेड़ियों को हराने में कामयाब हो जाता है, और गधा जब ऊंची आवाज़ में चीखता है तो वैसे भी दूसरे जानवर डर कर भाग जाते हैं। गधा सिर्फ एक शिकारी जानवर से डरता है, मगर इसको भी टक्कर देने के लिए तैयार हो जाता है। मगर वो जानवर है जंगल का बादशाह, जो गधे को तो क्या किसी भी जानवर को अपनी खुराक बना सकता है। अगर जंगल में गधे का मुकाबला शेर से हो जाए तो गधे को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ जाते हैं, वरना दूसरे जानवरों की तो गधा दांतों और खतरनाक टांगों से ऐसी धुलाई करता है कि कोई भी जानवर दोबारा गधे को छेड़ने की गलती नहीं करता। ये गधा गोश्त नहीं खाता, इसीलिए ये दूसरे जानवरों पर हाथ थोड़ा हल्का रखता है, वरना ये गधा जंगल का खतरनाक जानवर होता और ये ग्रुप में जंगल के बादशाह को भी टफ टाइम देने के लिए तैयार रहता। दोस्तों क्या आपको पता है कि गधों ने बहुत सारी जंगों में भी हिस्सा लिया है,
और यहाँ तक कि जंग में गधे ने अपने मालिक को बचाने में बहुत मदद की और बाद में इस गधे को तगमा भी मिला। जो सोल्जर गधों को जंग में लेकर गए थे, इनको नहीं पता था कि ये गधे हमारे इतने काम आएंगे और ये भी नहीं जानते थे कि गधे के डीएनए में भी काफ़ी हिम्मत होती है। ये मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, गधा, घोड़ा, ज़ेब्रा ये तकरीबन एक ही फैमिली का हिस्सा है, यानी आप लोग इन्हें एक दूसरे का कज़न भी मान सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर इन जानवरों की मुख्तलिफ तरीक़ों से क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है और जिस मालिक को जिस जानवर का ज़्यादा शौक होता है वो इस जानवर की क्रॉस ब्रीडिंग करा देता है। दोस्तों, दुनिया में 40 मिलियन के करीब गधे पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में गधों से बहुत वजनी और भारी काम लिया जाता है, मगर इसकी कदर इतनी नहीं की जाती। मगर पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। कुछ इलाकों में गधे गोश्त के लिए पाले जाते हैं, कुछ इलाकों में गधी का दूध पीने के लिए इसके फार्म बनाए गए। औसतन हमारे हमसाया मुल्क यानी इंडिया में गधी का दूध 7,000 से 10,000 में 1 लीटर फरोख्त हो रहा है और इंडिया के ज़िला गुजरात में एक बहुत बड़ी गधी के दूध की डेयरी भी बनाई गई है, जहाँ से बहुत से लोग गधी का दूध खरीदते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात करें हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान की, तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े गधों के फार्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा चाइना के साथ मुआहदा हुआ है कि हमें हर साल 1 लाख गधा चाइना को बेचना है और इसके बदले में चाइना हमें मोटी रकम देगा। दोस्तों, हमारे नज़दीक कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। इंडिया में गधों का गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। वहाँ के कुछ बड़े बड़े हिंदू हकीमों का मानना है कि गधे का गोश्त खाने से सांस की बीमारी खत्म हो जाती है और मैन पावर भी बढ़ जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, मगर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि इंडिया में गधों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और अगर गधे की खाल आपको बेचनी हो तो चाइना गधे की खाल अच्छी कीमत पर लेता है। दोस्तों, जिस गधे को आप हल्का समझ रहे थे, अब आपकी नज़र में गधे की क्या अहमियत है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपके घर में भैंसों के चारा लाने के लिए आपने गधे पा रखे हों या कोई और जानवर जिस पर आप चारा लाद कर लाते हैं, इन जानवरों पर रहम ज़रूर किया करें, क्योंकि वो जानवर जितने भी तेज़ और होशियार क्यों ना हों, होते तो जानवर ही हैं। अल्लाह ताला ने सबसे अफजल इंसानों को बनाया है, इसलिए हमेशा दूसरों पर और जानवरों पर रहम किया करें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की ज़रूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।